नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रतीक इंस्पायर्स भारत पर। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात और हैदराबाद के दौरे पर थे तो उन्होंने हम समस्त भारतवासियों से 7 अपील्स की हैं। जी हाँ, वो 7 अपील्स क्या हैं हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अपीलें की हम सभी से, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी का एक एक्स पर पोस्ट आता है। उसमें लिखा होता है, देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। जी हाँ, इस ट्वीट का हम फैक्ट चेक करेंगे कि उन्होंने जो बोला है वो सच है कि वो एक अपोजिशन लीडर है उसकी वजह से ऐसा बोल रहा है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस वक्त जब इस तरीके के क्राइसिस आते थे तो वो सरकारें क्या करती थी, उन लीडरों की क्या प्रतिक्रिया होती थी उस टाइम पर। तो पहली अपील प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है वर्क फ्रॉम होम को लेकर के। जी हाँ, देखिए, वर्क फ्रॉम होम नाम का जब वर्ड हमारे माइंड में आता तो डायरेक्टली इमेज बनती है कोविड-19 की, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसा टाइम था जिस वक्त इस वर्ड को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया और ये उस टाइम पर एक ट्रेंडिंग वर्ड बन चुका था। देखिए, वर्क फ्रॉम होम उन लोगों को करने के लिए बोला गया है जो लोग ऑफिस जाते हैं मीटिंग करने के लिए। उन्हें बोला गया है कि आप ज़्यादातर मीटिंग घर बैठे ही ऑनलाइन करें। और प्रधानमंत्री ने दूसरी अपील की है 1 साल तक सोना ना खरीदने की। तो देखिए, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। देखिए, जब भी हम फॉरेन से गोल्ड खरीदते हैं तो उसकी जो पेमेंट होती है ना, वो हमें डॉलर में करनी होती है। और जब हम पेमेंट डॉलर में करते हैं तो डॉलर और मजबूत होता है। और इसीलिए हमें 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, क्योंकि हम अगर 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे ना तो इससे जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बचा रहेगा और उसे हम दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं। और हमने 2025 में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदा, जिसकी पेमेंट हमने डॉलर्स में की। और जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है ना, सोना खरीदना उतना ही महंगा हो रहा है और हम विदेशों से सोना खरीदने में 5वें स्थान पर हैं। तीसरी जो अपील है वो है पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें। देखिए, हम अपनी ज़रूरत का 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं और 2025 में हमने सिर्फ ऑयल इंपोर्ट पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। और हम जितना ईंधन बचाएंगे उतनी ही हमारे देश की विदेशी मुद्रा भी बचेगी। और ये विदेशी मुद्रा बचाने की जिम्मेदारी भारत के लोगों की भी है और सरकार की भी है। देखिए, इस वक्त आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कई सारे लोग जो आप ही के साथ, आप ही के कलीग होंगे जो एक साथ ऑफिस जाते हैं। तो ऐसा करें, आप एक ही कार या फिर एक ही बाइक से 2 लोग या फिर कार में 4-5 लोग, जितने लोग बैठते हैं उतने लोगों को आप साथ लेकर के जाएं। जिससे क्या होगा, लोग अपने अपने व्हीकल्स नहीं ले जाएंगे और एक साथ जाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, वो बचेगा। और चौथी अपील है कि खाने पकाने वाले तेल का उपयोग कम करें। देखिए, भारत लगभग 60% अपना कुकिंग ऑयल विदेशों से मंगवाता है और वैसे भी देखा जाए तो ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। इसीलिए हम ऑयल का भी यूज खाने में कम से कम करें। देश के लिए भी अच्छा होगा और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और पांचवा है केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें, नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ें। देखिए, केमिकल और फर्टिलाइजर के मामलों में हम विदेशों पर निर्भर हैं। पिछले साल 2025 में 1.5 लाख करोड़ रुपए के केमिकल्स और फर्टिलाइजर हमने विदेशों से मंगवाए थे। और छठी अपील है विदेशी ब्रांड की वस्तुओं का कम इस्तेमाल करें, स्वदेशी अपनाएं। देखिए, बहुत सारे विदेशी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको हम एकदम से छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी जगह पर हम अपने स्वदेशी ब्रांड्स अपनाने की कोशिश करें। भले ही इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा करके हो जरूर जाएगा। और हाँ, आखिरी और सातवीं अपील है 1 साल तक विदेशी यात्रा से बचें। देखिए, ये बात सरकार ने इसलिए बोली है क्योंकि बहुत सारे लोग वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए फ़ॉरेन जाते हैं और टूरिज़्म के लिए फ़ॉरेन जाते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर पैसा खर्च करते हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर इंडिया में ही हम घूमें, इंडिया में भी बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं जहाँ पर हम वेडिंग डेस्टिनेशन कर सकते हैं और टूरिज़्म के लिए भी बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो या फिर ईस्ट हो, वेस्ट, पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। और आई थिंक, मैं नहीं मानता कि भारत से अच्छी जगह है पूरी दुनिया में कोई भी होगी। और पिछले साल ही 3 करोड़ 27 लाख लोग विदेश यात्रा पर गए थे और पिछले साल ही जो भारतीय विदेश गए थे उन्होंने 2,73,000 करोड़ रुपए खर्च किया था विदेश में। और सबसे बड़ी बात, ईरान वॉर के चलते पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बस अपने भारत में नहीं बढ़ी हैं। इस टाइम पर अमेरिका में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 115 रुपए है, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन अमेरिका करता है। सोचिए, हम तो ऑयल बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है, उसके यहाँ ये कीमत है ऑयल की। ब्रिटेन में तेल की कीमत 195 रुपए प्रति लीटर है और फ्रांस में पेट्रोल की कीमत 200 रुपए प्रति लीटर है। वहीं जापान में 160 रुपए प्रति लीटर तेल बिक रहा है और जर्मनी में 205 रुपए प्रति लीटर तेल है। बात की जाए इसराइल की तो इसराइल में तेल की कीमत 185 रुपए प्रति लीटर है। और साउथ कोरिया में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए है। वहीं इटली में 210 रुपए प्रति लीटर तेल है। वहीं सिंगापुर में 240 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और ये सारी महंगाई फरवरी के बाद से बढ़ी है, यानी ईरान वॉर के टाइम से। और ये सारे ना दुनिया के विकसित देश है जहाँ पर अक्सर लोगों का घूमने जाना सपना होता है। और अब भारत को देखिए, आज भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर है। भारत बड़े देशों में अकेला ऐसा देश है जहाँ पर पेट्रोल 100 रुपए से भी नीचे है। और भारत सरकार ने बोला है अभी भी हमारे पास 60 दिन तक का तेल है और 60 दिनों का नेचुरल गैस भी है और 45 डेज का एलपीजी भी है। और इस टाइम पर भारत के पास 66.8 लाख करोड़ रुपए का
विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। और हाँ, अब बात करेंगे उस टाइम की जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और इस तरह के संकट में वो क्या करती थी। 2012 में जब यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब उन्होंने तेल के दाम बढ़ाने के बाद बोला था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। और वर्ष 1951 में लाल किले से अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि युद्ध कोरिया में होता है लेकिन चीजों के दाम भारत में बढ़ जाते हैं। और वर्ष 1980 में तेल के दाम बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी जी ने कहा था ईरान और इराक युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं। इसी तरह वर्ष 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लोगों से कहा था वो हफ्ते में एक दिन में एक टाइम का खाना ना खाएं। और अगर आप ये बदलाव अपने जीवन में लाएंगे तो ईरान और अमेरिका की इस वॉर का असर कम से कम होगा आपके जीवन पर। और हाँ, आखिर में सभी भारतीयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जगाएं और समझें कि दुनिया में क्या हो रहा है और इसका असर भारत पर कैसे होगा। और हाँ, जब भारत के हर घर में जियो पॉलिटिक्स डिस्कस होगी तब जाकर के हम असल मायने में मन से विकसित भारत बन पाएंगे।